बहुत पुराने वक्त की बात है। चांदपुर नामक एक प्राचीन राज्य पर राजा ईश्वरदास का शासन हुआ करता था। राजा ईश्वरदास अपने समय के अत्यंत दयालु और परोपकारी स्वभाव के शासक माने जाते थे। ये कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके दरबार में आता, उसकी फरियाद जरूर सुनी जाती और वह अपनी मनचाही मुराद पाकर ही दरबार से लौटता। उनके बारे में मशहूर था कि उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी आया। उसने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, सुना है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने अपनी अर्जी पेश करता है वह कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। यदि यह सत्य है तो क्या आप मुझे केवल 3 दिनों के लिए अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर विश्राम करें और इन 3 दिनों तक मैं इस राज्य का कार्यभार संभालूंगा। राजा, जो अपने निर्णयों में शीघ्रता से प्रसिद्ध थे, तुरंत ही राजा गद्दी से उतर आए और दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आने वाले 3 दिनों तक वे इस व्यक्ति के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। यह कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी जगह पर बिठा दिया और स्वयं महल में लौट गए। वह व्यक्ति 3 दिनों तक बड़े ही शान से राजगद्दी पर बैठा और पूरे राज्य का प्रशासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब कृपया इस पर से उतर जाओ और अपने रास्ते चलो। यह सुनकर वह व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, राजन, पहले तो मैं सिर्फ आपकी उदारता की परीक्षा लेने आया था, परंतु 3 दिन इस सिंहासन पर बैठने के बाद मेरे विचार बदल गए हैं। इस गद्दी से उठने का मेरा मन नहीं करता। आप तो साक्षात ईश्वर का अवतार माने जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस गद्दी और राज्य का संपूर्ण भार मुझे ईश्वर के नाम पर दान कर दें। राजा ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुराए और बोले, लो भाई, आज से यह राजगद्दी और यह राज्य सब कुछ तुम्हारा है। इसे अब तुम संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा चुपचाप महल में लौट गए और रानी को सारी घटना बताई। रानी, जो स्वयं भी राजा की तरह अत्यंत नेक दिल और सरल स्वभाव की थी, उसने भी बिना किसी शिकायत के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। राजा और रानी ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया और महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े धारण कर लिए। राजा के मन में परमात्मा के प्रति अडिग विश्वास था। वे सोचने लगे, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। राजा अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कल तक जहां उसके सामने सैकड़ों हाथी घोड़े सेवा में हाजिर होते थे, वहीं आज वह पैदल ही चलने को मजबूर था। जहां कल तक दरबार में हजारों सेवक उसकी चाकरी करते थे, आज कोई भी हालचाल पूछने वाला नहीं था। फिर भी इस कठिनाई भरे समय में राजा ने कभी शिकायत का एक भी शब्द अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। वह कभी 2 कोस की दूरी तय करता, कभी 4 कोस, कभी रास्ते में कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखा रह जाता, परंतु राजा को ईश्वर पर अटल विश्वास था। वह हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करता रहता। कुछ दिनों तक इसी प्रकार चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहरे। उस नगर के बाहर एक व्यापारी का काफिला रुका हुआ था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करने निकला और घूमते घूमते उस सराय तक जा पहुंचा जहां राजा और उसका परिवार रुका हुआ था। जैसे ही व्यापारी की नजर रानी पर पड़ी, वह समझ गया कि यह स्त्री किसी उच्च कुल की है। उसे देखकर व्यापारी के मन में लालसा जाग उठी और उसने सोचा, क्यों न इस औरत से विवाह कर लिया जाए। यह विचार मन में आते ही वह राजा के पास पहुंचा और उसका हालचाल पूछने के बाद दुख भरी आवाज में कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा काफिला नगर के बाहर रुका हुआ है। मेरी पत्नी को शीघ्र ही बच्चा होने वाला है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बहुत ही दयालु और नेक दिल व्यक्ति प्रतीत होते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उसकी देखभाल से मेरी पत्नी की पीड़ा कुछ कम हो जाए, वरना मुझे डर है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बात सुनकर कुछ चिंतित हो उठे, परंतु राजा ने अपनी परोपकारिता का परिचय देते हुए रानी से कहा, रानी, अगर इस दरिद्रता की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देर मत करो, कौन जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने कोई विरोध नहीं किया और बिना एक भी शब्द कहे सौदागर के साथ चल पड़ी।
सराय से बाहर निकलने के बाद व्यापारी बोला, मेरा काफिला नगर से काफी दूर है और मुझे यहाँ आए काफी समय हो चुका है। आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी काफिले तक पहुंच सकें। रानी उस धूर्त व्यापारी की चालबाजी को समझ नहीं सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर रानी को लेकर तेजी से अपने काफिले की ओर बढ़ा। जैसे ही काफिला निकला, रानी को व्यापारी की मक्कारी का एहसास हुआ। उसने खूब चीख चिल्लाहट मचाई, लेकिन उस निर्दयी सौदागर पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसे अपने घोड़े पर बिठाकर कहीं दूर ले गया। उधर सराय में बैठा राजा सोचने लगा कि रानी अब तक क्यों नहीं लौटी। उसने स्वयं जाकर पता लगाने का निश्चय किया और अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर सराय से निकल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसे अनहोनी का अंदेशा होने लगा। राजा ने बहुत कोशिश की कि वह सौदागर के काफिले का पता लगा सके, परंतु उसे कुछ भी हासिल न हुआ। तभी उसकी दृष्टि उत्तर दिशा में उड़ती हुई धूल पर पड़ी और उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही काफिला उसी दिशा में गया होगा। राजा ने तुरंत अपने दोनों पुत्रों के साथ उस दिशा की ओर रुख किया। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा अपना मार्ग भटक गया और अचानक एक नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि शायद कहीं नाव मिल जाए जिससे वह नदी पार कर सके, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी। तब राजा ने थोड़ा विचार किया और अपने बड़े पुत्र को नदी किनारे बैठा दिया, जबकि छोटे पुत्र को कंधे पर उठाकर नदी में उतर गया। उसका इरादा था कि पहले छोटे बेटे को सुरक्षित नदी पार करा दे, फिर वापस आकर बड़े बेटे को भी ले जाए। लेकिन जैसे ही वह नदी के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसे अपने बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक भेड़िया उसके बेटे को दबोच चुका था। राजा घबरा गया और इसी घबराहट में उसका छोटा बेटा भी उसके कंधे से फिसलकर नदी में गिर गया और बह गया। अब तो राजा की हालत और भी खराब हो गई। वह खुद भी नदी में गोते खाने लगा, लेकिन किस्मत ने उसे मरने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से वह नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा को यह एहसास हो चुका था कि उसका बड़ा बेटा भेड़िए का शिकार हो चुका है और छोटा बेटा नदी में डूब गया है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। पहले राजपाट छिन गया, फिर रानी भी उससे दूर हो गई और अब उसके दोनों बेटे भी उससे बिछड़ गए। अत्यधिक दुख से भरा हुआ राजा धीरे धीरे चलते हुए गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास पहुंचा। नगर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था जहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ देखकर राजा को जिज्ञासा हुई और वह सच्चाई जानने के लिए उस तरफ बढ़ा। उस नगर का नियम था कि जब वहां के राजा का निधन हो जाता था तो सभी दरबारी और मंत्री जनता के साथ मिलकर मैदान में एकत्र होते थे और फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। जिस व्यक्ति के सिर पर बाज जाकर बैठता उसे नया राजा घोषित कर दिया जाता। राजा यह सब देख ही रहा था कि किस्मत ने उसे फिर एक अवसर दिया। जैसे ही राजा फटे पुराने कपड़ों में वहां पहुंचा, बाज सीधे उसके सिर पर जाकर बैठ गया। यह देखकर सभी दरबारी और मंत्री राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सब प्रार्थना करने लगे कि महाराज, अब आप ही हमारे राजा हैं, कृपया चलकर अपनी गद्दी संभालिए। राजा ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैंने तो खुद अपना राजपाट छोड़ दिया था और इसी त्याग के कारण मुझे यह फकीरी मिली है। अब मुझे किसी प्रकार के राजपाट की कोई लालसा नहीं है, लेकिन दरबारियों ने ठान लिया था कि इससे बेहतर राजा उन्हें नहीं मिल सकता। राजा के लाख मना करने के बावजूद वे सब उसे अपना राजा बनाने पर अड़ गए। अंततः राजा को फिर से राजा के वस्त्र पहनाए गए, मुकुट उसके सिर पर रखा गया और उसे महल में ले जाकर राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके पश्चात उस नगर में कई दिनों तक नए राजा के चुने जाने की प्रसन्नता में उल्लासपूर्ण उत्सवों का आयोजन हुआ। राजा ने भी इसे परमात्मा का वरदान मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन आरंभ किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा में व्याप्त वेदना उसकी पत्नी और पुत्रों की स्मृतियों से जुड़ी बार बार उसे व्यथित करती। उसकी आंखों में अक्सर आंसू छलक आते। अब सुनिए उन बेटों का हाल। जिस बेटे को भेड़िया उठाकर ले गया था, उसकी ओर एक शिकारी की निगाह पड़ी। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही निशाने में भेड़िए का अंत कर दिया, जिससे वह बालक सुरक्षित बच गया। दूसरी ओर जिसे नदी ने निगल लिया था, उसे एक मछुआरे ने बचाकर अपने जीवन में स्थान दिया। संयोग से ये दोनों व्यक्ति संतानहीन थे और उन्होंने इन दोनों बच्चों को अपनी संतानों की भांति अपनाकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों व्यक्ति उसी नगर के निवासी थे
जहां उनका पिता अब राजा बन चुका था। जब दोनों युवक वयस्क हुए तो उन्होंने नगर की सेना में भर्ती होकर राजा के अंगरक्षकों का पदभार संभाला। भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि इन दोनों को राजा के निजी रक्षक बना दिया गया। समय के चलते इन दोनों की काया और चेहरों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि न तो राजा ही उन्हें पहचान सका, न ही उन्हें यह आभास हुआ कि वे अपने ही पिता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। ये भाग्य का ही खेल था कि वे एक दूसरे के साथ होकर भी अज्ञानता के पर्दे में एक दूसरे से अनजान थे। अब वे दोनों सदा राजा के साथ रहते थे। जब भी राजा उनसे वार्तालाप करता, उसे एक अद्वितीय सुख और शांति की अनुभूति होती। अब किस्मत का एक और खेल देखिए। वह कपटी सुदागर जिसने रानी को अपहरित किया था, उसी नगर में आ पहुंचा। इस अवधि में सुदागर ने अनगिनत प्रयत्न किए कि रानी उससे विवाह कर ले, परंतु रानी, जो एक चरित्रवान स्त्री थी, किसी भी सूरत में उसके साथ विवाह को तैयार नहीं हुई। सुदागर ने उसे एक अलग कक्ष में कैद रखा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। यह वही सुदागर था जिसका पहले के राजा के दरबार में अक्सर आना जाना था और दरबार के सारे मंत्री उसे भली भांति पहचानते थे। जब उसे पता चला कि पुराना राजा अब इस दुनिया में नहीं है तो उसे भारी दुख हुआ। लेकिन जब मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा अपने पूर्ववर्ती से भी अधिक न्यायप्रिय और दयालु है, तो सुदागर ने राजा को कुछ उपहार भेजे और स्वयं भी उससे मिलने का निश्चय किया। संयोगवश राजा ने भी सुदागर को पहचान नहीं पाया और सुदागर भी यह न समझ सका कि जिस राजा के सामने वह खड़ा है वही व्यक्ति है जिसे उसने छल पूर्वक रानी से वंचित किया था। राजा ने सुदागर की भव्य अतिथि सत्कार की। सुदागर ने कई देशों की यात्रा की थी और राजा उसे उन देशों की कहानियां सुनने में विशेष रुचि दिखाता था। एक शाम की बात है जब सुदागर और राजा काफी देर तक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था और उस रात राजा ने सुदागर से कहा, मित्र, आज की रात तुम यहीं ठहरो। मुझे व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुम्हारे साथ विचार विमर्श करना है। सौदागर ने उस रात महल में तो विश्राम किया, लेकिन उसके मुख पर एक विचित्र चिंता की छाया थी। राजा ने उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा तो सौदागर बोला, हुजूर, बात यह है कि मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसकी देखभाल का जिम्मा मेरे कंधों पर है और मुझे हर पल इस भय ने घेरा हुआ है कि कहीं उसके पागलपन के चलते वह भाग न जाए और किसी मुसीबत में न फंस जाए। राजा ने यह सुनकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, आज की रात तुम महल में आराम करो। तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा का इंतजाम हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों, जो वही दो लड़के थे, को आदेश दिया कि वे सौदागर के दल में जाकर उस खेमे की निगरानी करें जहां उसकी पत्नी, जो असल में रानी थी, कैद थी। दोनों लड़कों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत उस खेमे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था कि छोटे लड़के को नींद ने आ घेरा। इस पर बड़े लड़के ने कहा, भाई, इस वक्त सोना सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही से यह औरत भाग जाए। छोटे लड़के ने जवाब दिया, तो फिर ऐसा करो कि कोई कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। बड़ा लड़का बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूं। यदि ध्यान से सुनोगे तो न केवल तुम्हारी नींद बल्कि भूख प्यास भी उड़ जाएगी। वह कहानी सुनाने लगा, भाई, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता न्यायप्रियता और उदारता के प्रतीक थे और लोग उन्हें देवता के रूप में पूजते थे। एक दिन उन्होंने अपना राज्य एक साधारण व्यक्ति को दान में दे दिया और मेरी माँ और छोटे भाई को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान एक सुदागर ने छल से मेरी माँ को अपहरित कर लिया। मैं और मेरा छोटा भाई पिता के साथ थे। फिर हम एक नदी पर पहुंचे जहां नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे बैठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। अभी वे नदी के बीच में ही थे कि अचानक एक भेड़िया मुझे उठाकर ले गया। मेरे चीख पुकार से मेरे पिता घबरा गए और इसी बीच मेरा छोटा भाई उनके कंधे से गिरकर नदी में जा समाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक शिकारी ने मुझे भेड़िए से बचा लिया और मेरी किस्मत मुझे यहाँ इस राजा के दरबार तक ले आई। ये सुनते ही दूसरा लड़का भावुक होकर उससे लिपट गया और बोला, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। एक मछुआरी ने मुझे डूबने से बचाया। दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर खेमे के भीतर बैठी औरत
जो असल में उनकी माँ थी, चौंक पड़ी। उसने बाहर आकर उनसे इसका कारण पूछा। जब लड़कों ने पूरी घटना उसे बताई तो वह भावुक होकर बोली, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को पहचान नहीं सके। ये कहते हुए वह लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने खुलासा किया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी, जाओ। यह सुनते ही दोनों लड़के माँ मांग पुकारते हुए उनसे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों तत्काल राजा के पास गए और सारा वृतांत सुना दिया। राजा, जो अब तक यह नहीं जानता था कि उस कैद की हुई महिला उसकी ही पत्नी है, अब पूरी तरह से अवगत हो चुका था कि वह महिला इन दोनों लड़कों की मां है। राजा ने तत्काल फैसला किया कि अब पूरे मामले की सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस महिला को राज दरबार में लाया जाए। जब महिला को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजा की नजर उस पर पड़ते ही उसे सब समझ आ गया। उसकी पत्नी ने भी अपने पति को पहचानते ही उसकी ओर दौड़ लगाई और उसके चरणों में गिर पड़ी। वहीं दोनों भाई भी पिताजी पिताजी कहते हुए अपने पिता से लिपट गए। इस दृश्य को देखकर सौदागर, जो अब अपनी चालाकियों का पर्दाफाश होते देख रहा था, भागने की कोशिश करने लगा, परंतु राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने सौदागर की पूरी संपत्ति जब्त कर ली और उसे मृत्युदंड दे दिया। अब जरा उस व्यक्ति का हाल भी सुने जिसे राजा ने अपने राज्य का शासन दान में दिया था। राजा बनने के बाद वह व्यक्ति अत्यधिक निर्दयी और मनमौजी हो गया था। उसने अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर थोप दिए, जिससे गरीब जनता बेहद परेशान हो गई। यहाँ तक कि राजा के मंत्री और दरबारी भी उसकी नीतियों से तंग आ चुके थे और किसी तरह अपने असली राजा को वापस लाने के प्रयास में जुट गए थे। जब यह समाचार फैला कि उनका असली राजा एक अन्य राज्य में शासन कर रहा है, तब एक मंत्री ने योजना बनाकर अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस प्रकार उस निर्दयी राजा का अंत हुआ। इसके बाद मंत्री राजा के पास पहुंचे और दरबारियों की ओर से उनसे प्रार्थना की कि वे वापस अपने पुराने राज्य का शासन संभाल लें। राजा के दिल में भी अपने पुराने राज्य के प्रति प्रेम जाग उठा और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में लौट आया। इसके बाद राजा ने साल के 6 महीने अपने पुराने राज्य में और बाकी के 6 महीने नए राज्य में बिताने का निर्णय किया। कुछ वर्षों बाद जब उसके दोनों पुत्र शासन योग्य हो गए, तो राजा ने उन्हें दोनों राज्यों का राजा बना दिया और खुद ईश्वर की भक्ति में अपने शेष जीवन को समर्पित कर दिया। राजकुमारी सुमनलता, महाराज पृथ्वीसेन की एकमात्र संतान, अपने जीवन के आरंभ से ही मातृहीन हो गई थी। उसकी मां ने उसके जन्म के साथ ही संसार को अलविदा कह दिया था। सुमनलता को घुड़सवारी से अत्यधिक प्रेम था। उसके पास एक अद्वितीय सफेद अश्व था जिसे वह स्नेह से बादल पुकारती थी। इसके अलावा उसे शिकार का भी गहरा शौक था। अक्सर वह अपने कुछ सिपाहियों को संग लेकर वन में शिकार पर जाया करती। तीरंदाजी में उसका कौशल बेजोड़ था और वह तलवारबाजी में भी निपुण मानी जाती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपने घोड़े बादल पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के संग शिकार के लिए वन में गई। शिकार करते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक काले बादलों ने आकाश को घेर लिया। जंगल में अंधकार छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बारिश पल भर में तूफानी बवंडर का रूप धारण कर गई। इसी दौरान बादल के पैर में ठोकर लगी, जिससे राजकुमारी नीचे गिर पड़ी और उसका मस्तक एक पत्थर से जा टकराया। टकराने के कारण वह बेहोश हो गई और उसके सिपाही भी उससे बिछड़ गए। उधर महल में महाराज पृथ्वीसेन अपनी पुत्री की अनुपस्थिति से व्याकुल हो उठे थे। उनके मन में चिंताओं की रेखाएं गहरी हो रही थी। महामंत्री ने उन्हें ढांढस बंधाया। महाराज, चिंता मत कीजिए, राजकुमारी के संग हमारे वीर सैनिक भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुरक्षित होंगी। परंतु महाराज का मन न माना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुमनलता किसी संकट में पड़ गई है। इसी बीच एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, विपदा आ पड़ी है। राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हम पर हमला कर दिया है। यह सुनकर महाराज और महामंत्री दोनों हतप्रभ रह गए। उधर राजकुमारी सुमनलता को जब चेतना आई तो उसने स्वयं को एक झोपड़ी में पाया। उसके निकट एक लड़की बैठी हुई थी। राजकुमारी ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने प्रत्युत्तर में कहा, पहले आप बताइए, आप कौन हैं? राजकुमारी ने अपनी उलझन में कहा, मैं कौन हूँ?
यह तो मुझे भी नहीं पता। राजकुमारी सुमनलता अचंभित और व्याकुल थी और उसकी आंखों में एक अनजाना भय झलक रहा था। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यह सुनकर वह लड़की बुदबुदाई, लगता है इसने अपनी याददाश्त खो दी है। भैया कह रहे थे कि जब उन्होंने इसे देखा तो यह पत्थर पर गिरी हुई थी। इतने में झोपड़ी के अंदर एक युवक प्रवेश किया। वह लड़की का भाई सुजान था। उसने पूछा, बहन, इसे होश आया? कुछ पता चला? ये कौन है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं भैया, इसकी याददाश्त खो चुकी है। इसे अपना नाम तक याद नहीं। सुजान चिंतित होकर बोला, यह तो बड़ी परेशानी है। अब हम इसे इसके घर कैसे पहुंचाएंगे? इसके वस्त्र तो किसी धनी परिवार के प्रतीत होते हैं। जब मैंने इसे जंगल में पड़ा देखा था तो वहां पास ही घोड़े के खुरों के निशान थे। शायद वह घोड़ा इसी का हो। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आई। सुजान बाहर गया तो उसका दोस्त दिलावर खड़ा था। सुजान ने पूछा, क्या हुआ दिलावर? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दिलावर नजदीक आया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजान का चेहरा हैरत से भर गया। दिलावर ने बताया, विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और महाराज पृथ्वीसेन को बंदी बना लिया गया है। अब राज्य पर विद्रोहियों का अधिकार है और उनके सरगना का नाम मदन है। राजमहल में मदन सिंहासन पर बैठा था और महाराज को बंदी बनाकर उसके सामने पेश किया गया। महाराज यह देखकर अवाक रह गए कि उनके महामंत्री भी मदन के साथ बैठे हुए थे। महाराज ने गुस्से से कहा, तो तुम ही हो वह विश्वासघाती जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। महामंत्री हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, वर्षों की योजना के बाद आज मैं सफल हुआ हूं। अब मैं और मदन मिलकर इस राज्य पर राज्य करेंगे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, लालच ने बड़े बड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा। याद रखना, गद्दारों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। महामंत्री ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, इस समय आपकी जिंदगी ज्यादा छोटी है। सिपाहियों, इन्हें कारागार में डाल दो। महाराज ने सिर झुकाया और कारागार की ओर बढ़ चले। महामंत्री और मदन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इधर दिलावर ने सुजान को बताया कि विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और इसके पीछे महामंत्री का षड्यंत्र है। साथ ही राजकुमारी सुमनलता के लापता होने की खबर भी दी। मदन ने ऐलान किया था कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढकर उसे सौंपेगा, उसे सोने की अशर्फियों से नवाजा जाएगा। थोड़ी देर बाद दिलावर चला गया और सुजान गहरे विचार में डूब गया। अगले दिन सुजान की बहन ने कहा, भैया, क्यों ना हम इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले जाएं? शायद वे हमारी कुछ सहायता कर सकें। सुजान ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम इसे लेकर अभी चलते हैं। इसके बाद सुजान, उसकी बहन और राजकुमारी तीनों पुरोहित जी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना सुनाई। पुरोहित जी की दृष्टि जब राजकुमारी पर पड़ी तो अचानक उनकी निगाहें राजकुमारी के गले में लटकी माला पर जा टिकी। वे तुरंत बोले, यह माला तो राजकुमारी सुमनलता की है। यह इसके गले में कैसे आ गई? सुजान ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब राजकुमारी सिर्फ 12 वर्ष की थी तब महल में महाराज ने एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान करवाया था। उस अनुष्ठान के अंत में मैंने स्वयं यह मोतियों की माला राजकुमारी के गले में पहनाई थी और यह वही माला है जो अब इस लड़की के गले में है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यह लड़की वास्तव में राजकुमारी सुमनलता ही है। पुरोहित जी की बातों से सुजान और उसकी बहन स्तब्ध रह गए। इसके बाद वे तीनों सुजान के घर लौटे, जहां सुजान ने दिलावर को सारी बात बताई। दिलावर ने अविश्वास से भरे स्वर में कहा, तो सुजान, इसका मतलब यह लड़की ही राजकुमारी है? हाँ, लेकिन हम इसे महल नहीं भेज सकते। वहां उसकी जान को खतरा है। सुजान ने गंभीरता से उत्तर दिया। दिलावर ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, सुजान, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोचो, अगर हम इस लड़की को मदन के हवाले कर दें तो हम धनी हो जाएंगे। हमारी किस्मत बदल जाएगी। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, लेकिन सुजान ने ठहराव से कहा, नहीं दिलावर, राजकुमारी इस समय हमारी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। मेरी आत्मा मुझे यह अनुमति नहीं देती कि मैं उसे उन निर्दयी लोगों के हवाले कर दूं। दिलावर ने गुस्से को दबाते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो सुजान, इसके बदले हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। ये कहते हुए दिलावर वहां से चला गया, जबकि सुजान गहरी चिंता में पड़ गया।
वहीं दूसरी ओर दिलावर के मन में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ अकूत दौलत। इन दोनों में से उसे कोई एक चीज चुननी थी। अंत में उसने एक निर्णय लिया और राजमहल की ओर कदम बढ़ाए। जब वह राजमहल पहुंचा तो सिपाहियों ने राजा मदन को खबर दी, महाराज, कोई आपसे मिलना चाहता है और वह कहता है कि उसे राजकुमारी सुमनलता के बारे में कुछ जानकारी है। मदन यह सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। कुछ ही देर में दिलावर मदन के समक्ष खड़ा था। मदन ने कहा, कहो अजनबी, राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? उस खबर के बदले में हम तुम्हें धन धान्य से नवाज देंगे। दिलावर ने मदन को सारा हाल बता दिया। सुनकर मदन हंसा और बोला, ओ, तो राजकुमारी की याददाश्त भी जा चुकी है। यह तो और भी बेहतर हुआ। इसके बाद मदन ने आदेश दिया कि दिलावर के साथ सिपाहियों का एक दस्ता भेजा जाए ताकि वे राजकुमारी को पकड़कर महल में ला सके। सुजान अपनी राह पर चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया। औपचारिक हालचाल के बाद दोस्त ने चिंता जताते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने दिलावर को देखा था। वह बहुत जल्दी में था और राजमहल की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। ये सुनते ही सुजान के दिल में एक झटका लगा। बिना कुछ कहे वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा और उसका दोस्त हैरानी से उसे देखता रह गया। सुजान जैसे ही घर पहुंचा, उसकी बहन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुजान ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बहन, दिलावर ने हमें धोखा दिया है। वह राजमहल जाकर राजकुमारी की खबर दे चुका है। हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को यहां से निकालना होगा। यह सुनकर उसकी बहन भी घबरा गई और बोली, लेकिन भैया, हम उसे लेकर जाएंगे कहां? सुजान ने ठहर कर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। फिर वे दोनों राजकुमारी को लेकर अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े। उधर जब दिलावर सिपाहियों के दस्ते के साथ सुजान के घर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ताला लगा मिला। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सिपाहियों से कहा, ताला तोड़ो और घर की तलाशी लो, परंतु घर में कहीं भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। एक सिपाही ने नाराजगी से कहा, मुझे लगता है कि उन्हें हमारे आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। दिलावर ने सोचा, अब वे भागेंगे कहां? इसके बाद वह सिपाहियों को लेकर जंगल में उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी न तो सुजान मिला और न ही राजकुमारी का कोई निशान। जब वह राजमहल वापस लौटा और राजा मदन को यह खबर दी कि उनकी तलाश बेकार गई, तो मदन ने गुस्से में आकर दिलावर को झूठी खबर देने के अपराध में जेल में डाल दिया। उधर सुजान अपनी बहन और राजकुमारी के साथ एक नदी पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका था। यह इलाका घने जंगल से घिरा हुआ था, जहां राजा के कई तंबू लगे थे। सुजान ने देखा कि आसपास कई सिपाही पहरा दे रहे थे। दरअसल यह राज्य के राजा का खेमा था, जो शिकार खेलने आया हुआ था। सिपाही सुजान, उसकी बहन और राजकुमारी को लेकर राजा के पास गए। ये राजा सुजान के राज्य के पड़ोसी राज्य का शासक था और महाराज पृथ्वी सेन का घनिष्ठ मित्र भी था। जब राजा को पता चला कि महाराज पृथ्वी सेन को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया है और उनके महल पर कब्जा कर लिया है, तो वह बेहद दुखी हुआ। राजा ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम महाराज पृथ्वी सेन की संतान हो, यानी मेरी भी बेटी जैसी हो। हमारे राज्य और तुम्हारे राज्य के बीच गहरे संबंध हैं। जहां तक मदन की बात है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वह धूर्त और धोखेबाज है, लेकिन चिंता मत करो, हम सभी कल मेरे महल में इकट्ठा होंगे और वहां से महाराज को मदन की कैद से छुड़ाने की योजना बनाएंगे। जब वे गुफ्तगू में मशगूल थे, राजकुमारी कुसुमलता की नजर कुछ सिपाहियों पर पड़ी जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। एकाएक उसके अंदर कुछ उमड़ा और उसने बिना सोचे समझे एक तलवार उठा ली और सिपाहियों के संग युद्ध कला का अभ्यास करने लगी। यह नजारा देखकर सुजान और उसकी बहन हैरत में पड़ गए। उसी पल पास खड़ा एक घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का खोया हुआ घोड़ा बादल ही था, जो जंगल में भटक गया था। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी, तो खुशी से चिल्लाते हुए दौड़ी, बादल, बादल, और घोड़े से लिपट गई। इस क्षण ने राजकुमारी की भूली हुई यादों को फिर से जागृत कर दिया। एक सिपाही ने बताया कि उन्हें यह घोड़ा जंगल में अकेला भटकता हुआ मिला था।
जिसे वे अपने साथ ले आए थे। राजकुमारी की स्मृति वापस लौटने पर सुजान, उसकी बहन और पड़ोसी राज्य का राजा खुशी से झूम उठे। अगले ही दिन सभी लोग पड़ोसी राज्य के महल में पहुंचे, जहां राजा ने सुजान और राजकुमारी के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। योजना थी विद्रोहियों को राजमहल से बाहर खदेड़ने की। राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमारी और सुजान की अगुवाई में भेजने का फैसला किया, ताकि वे विद्रोहियों पर कड़ा प्रहार कर सके। जैसे ही सेना ने राजमहल पर धावा बोला, विद्रोहियों के पांव उखड़ गए। मदन और गद्दार महामंत्री को पकड़कर बंधक बना लिया गया। उन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड सुनाया गया। इसी बीच महाराज पृथ्वीसेन, जो जेल से बाहर आ चुके थे, ने अपनी बेटी और सुजान का हृदय से आभार व्यक्त किया। उनकी वजह से ही वे दोबारा अपने सिंहासन पर आसीन हो सके थे। महाराज ने जब देखा कि राजकुमारी और सुजान के बीच गहरा स्नेह पनप चुका है, उन्होंने सुजान के समक्ष अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने भी बिना किसी संकोच के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजकुमारी और सुजान का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों ने सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाया। पड़ोसी राज्य की सेना को भी एक सप्ताह तक राजमहल में सम्मान के साथ ठहराया गया और इसके बाद वह सेना अपने राज्य लौट गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार था उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। किसान गरीब था, पर उसकी दिलदारी बहुत बड़ी थी। रोजाना की मेहनत मजदूरी से वह सिर्फ 5 रुपए कमाता, जिनमें से 3 रुपए वह हमेशा किसी जरूरतमंद को दान कर देता और बाकी 2 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाता। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता, तो कभी किसी लड़की की शादी में कन्यादान करता और अगर कोई बीमार होता तो उसकी दवाई का इंतजाम भी कर देता। इस तरह से वह हर दिन 3 रुपए दान में देता और 2 रुपए से अपने परिवार का गुजारा करता। समय बीतता गया। किसान के बच्चे बड़े हो रहे थे, पर उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। किसान और उसकी पत्नी का संतोष ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। किसान की पत्नी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अक्सर पूजा पाठ में लीन रहती और खुद भी बहुत दान पुण्य करती थी। पर एक दिन किसान की उम्र के साथ साथ उसकी सांसें भी थम गईं। वह अपने भगवान के पास चला गया। पीछे रह गए उसकी पत्नी और बच्चे। अब परिवार पर मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। बेटे कहीं काम करने जाते नहीं थे और बेटी भी घर पर ही रहती थी। बूढ़ी माँ भी इतनी कमजोर हो चली थी कि काम की उम्मीद ही बेमानी थी। जैसे तैसे वे लोग गुजारा कर रहे थे। एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर बोला, माँ, पिताजी ने हमारे लिए क्या जोड़ा, अब हम क्या करेंगे? माँ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत दानवीर थे। रोजाना जो 5 रुपए कमाते थे, उसमें से 3 रुपए दान कर देते थे। बेटे ने गुस्से से कहा, माँ, हमें तो कोई काम आता नहीं है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? वो 3 रुपए कहाँ गए? माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा करो, कुछ काम धंधा करो, जो भी मिले। लेकिन बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने जिद पकड़ ली कि वह अपने पिताजी के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि जो रुपए दान में दिए थे वो कहाँ हैं। माँ ने बहुत समझाया, बेटा, जो एक बार भगवान के पास चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। पर बेटे ने हार नहीं मानी। आखिरकार माँ ने भगवान की मर्जी मानकर बेटे को जाने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन बेटा घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक विशाल और अजीब सा बरगद का पेड़ दिखा, जिसके पत्ते ना हिलते थे, ना हवा का असर होता था और ना ही सूरज की तेज रोशनी उस पर पड़ती थी। वह पेड़ अजीब सा था, मानो किसी श्राप का शिकार हो। थक कर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वह पेड़ बोल पड़ा, भाई, तुम कौन हो? मेरे नीचे तो आज तक कोई नहीं बैठा। पता नहीं क्या श्राप लगा है मुझ पर कि आंधी तूफान भी आए तो मेरे पत्ते हिलते तक नहीं, कोई मेरे पास भी नहीं आता। लड़के ने कहा, भाई, मैं एक इंसान हूं, अपने पिताजी को भगवान के घर से लाने जा रहा हूं। मेरे पिताजी 5 रुपए कमाते थे, 3 रुपए दान कर देते थे और 2 रुपए से घर चलाते थे। मैं उनसे ये पूछने जा रहा हूं कि जो 3 रुपए वो दान करते थे वो हमारे लिए कहाँ है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और हम गरीबी में जी रहे हैं। काम करने की आदत नहीं है और हमारी हालत बदतर होती जा रही है।
बरगद के पेड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी अपने श्राप से मुक्ति चाहिए। शायद तुम्हारे साथ चलने से मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। लड़का उसकी बात सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा अब एक अनजानी दिशा में बढ़ने लगी थी, जहां उसे न केवल अपने पिता से जवाब चाहिए था, बल्कि अपनी और इस अद्भुत पेड़ की समस्या का भी समाधान खोजना था। आगे की राह अनिश्चित थी, लेकिन लड़के ने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह अपने सवालों का उत्तर लेकर ही लौटेगा। एक दिन वह लड़का भगवान की खोज में निकला था, अपने पिता से मिलने। चलते चलते उसकी मुलाकात एक पुराने बरगद के पेड़ से हुई। वह पेड़ उदासी से बोला, भाई, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैं क्यों हमेशा सूखा रहता हूं। मेरे पत्ते हरे क्यों नहीं हो रहे? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। वह लड़का आगे बढ़ता गया और एक बड़ी नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी पार करने के लिए नाव तो थी, पर उसके पास किराया नहीं था। वह सोचने लगा, क्यों न मैं तैरकर नदी पार कर लूं। तभी किनारे पर उसे एक मछली छटपटाती हुई दिखाई दी। मछली ने दुखी स्वर में कहा, भाई, मैं तो जल की जीव हो, फिर भी तड़प रही हो। न पानी में रह सकती हो, न मर सकती हो। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी हालत का कारण पूछना। लड़का सिर हिलाते हुए बोला, जरूर पूछूंगा। लड़का जैसे तैसे नदी पार कर आगे बढ़ा तो उसे एक विशाल अजगर रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। अजगर बोला, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं इंसान हूं और अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूं। अजगर ने कहा, भाई, मुझे भी 12 साल हो गए एक ही जगह पड़े हुए। न मैं हिल सकता हूं, न मर सकता हूं। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी मुक्ति का रास्ता भी पूछना। लड़के ने हामी भरी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह जीवित होते हुए भी मृतक सी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने रुककर पूछा, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूं। वे दान किया करते थे और मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि उनका दान कहां गया। बूढ़ी औरत ने दुखी मन से कहा, बेटा, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी मुक्ति के बारे में पूछना। मेरे प्राण अटके हुए हैं और मैं मरने की प्रतीक्षा कर रही हूं। लड़का फिर से बोला, ठीक है अम्मा, मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। आगे चलकर लड़का एक राजा के तालाब के पास पहुंचा। राजा खुद तालाब खुदवा रहा था, पर उसमें पानी नहीं था। राजा ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम और मेरे तालाब को ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का बोला, मैं किसान का बेटा हूं और भगवान से मिलने जा रहा हूं। राजा ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो यह भी पूछना कि मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं आता। लड़का फिर से बोला, ठीक है, मैं भगवान से यह भी पूछूंगा। चलते चलते लड़का आखिरकार भगवान के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका और अंदर जाने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, मुझे भगवान से मिलना ही है। मैं अपने पिता के दान के बारे में जानने आया हूं। उन्होंने 5 रुपये कमाए, जिसमें से 3 रुपये दान किए। मुझे यह जानना है कि उनका दान कहां गया। पहरेदारों ने उसकी बात सुनकर उसे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर लड़का भगवान के सामने खड़ा हुआ और भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। रास्ते में जिनसे मिला वे सब अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। बरगद का पेड़ सूख रहा है, मछली जल में रहते हुए भी तड़प रही है, अजगर एक ही जगह पड़ा है, बूढ़ी औरत मरने का इंतजार कर रही है और राजा के तालाब में पानी नहीं आता। और मेरे पिता जिन्होंने 3 रुपये दान किए थे, उनका दान कहाँ गया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया जो दूसरों की समस्याएं भी पूछी। सुनो, जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ में गड़ा खजाना निकाला जाए, तभी वह फिर से हरा भरा होगा। मछली को नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया जाए, तभी उसकी तड़प खत्म होगी। अजगर को अगर कोई इंसान खिला दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बूढ़ी औरत को अगर कोई प्यार और देखभाल दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और राजा के तालाब में तभी पानी आएगा जब उसमें एक पवित्र मनुष्य का जल डाला जाएगा। लड़के ने धन्यवाद किया और फिर से सफर पर निकल पड़ा। वह वापस लौटकर उन सभी से मिला और भगवान का संदेश उन्हें दिया। सभी की समस्याएं हल हो गईं। लड़के के पिता का दान भी सही जगह पहुंच गया और लड़का सुकून के साथ अपने घर लौट आया। लड़के ने ठान लिया था कि वह भगवान से अपने सवालों के जवाब जरूर लेगा। उसकी जिद देखकर स्वर्ग के दरबार में खलबली मच गई।
देवता दौड़कर भगवान के पास पहुंचे और बोले, भगवान, एक मनुष्य आपके दर्शन करने की जिद कर रहा है, उसे अंदर आने दे। भगवान मुस्कुराए और कहा, उसे आने दो। जब लड़का भगवान के पास पहुंचा तो वह अपने असल सवाल भूल गया। उसने उत्सुकता से कहा, भगवान, जब मैं यहां आ रहा था तो रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ मिला। वो कह रहा था कि उसके पत्ते हिलते ही नहीं है, चाहे जितनी आंधी तूफान आ जाए, उसकी छांव में कोई नहीं बैठता। इसका कारण क्या है? भगवान ने गहरी सांस ली और बोले, वो बरगद का पेड़ पिछले जन्म में एक लालची सेठ था। वो शिक्षक भी था, लेकिन उसने कभी किसी को सिखाया नहीं। बच्चों से केवल काम करवाता, हाथ पैर दबवाता, पर कभी ज्ञान नहीं बांटा। इसीलिए वह शापित होकर बरगद का पेड़ बन गया। उसकी जड़ में भारी दौलत दबी है, क्योंकि उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। अगर वह किसी को अपना धन दे दे तो उसके पत्ते हिलने लगेंगे और उसकी मुक्ति हो जाएगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। फिर उसने भगवान से दूसरा सवाल पूछा। रास्ते में एक मछली मिली जो तड़प रही थी। वो कह रही थी कि ना तो मैं मरती हो, ना ही जी पाती हो। इसका क्या कारण है? भगवान बोले, वह मछली पिछले जन्म में कभी भगवान का स्मरण नहीं करती थी। उसने कभी ईश्वर को याद नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा अटकी हुई है। अगर वह भगवान का नाम लेगी तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। लड़का फिर बोला, जब मैं और आगे बढ़ा तो एक अजगर मिला जो 12 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? भगवान ने समझाया, वह अजगर अपने मुंह में एक मणि पकड़े हुए है। वह मणि छोड़ता ही नहीं। अगर वह मणि किसी को दे देगा तो उसकी केंचुली उतर जाएगी और वह आजाद हो जाएगा। लड़के ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर उसने आखिरी सवाल पूछा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसके प्राण अटके हुए थे। इसका कारण क्या है? भगवान बोले, वो बूढ़ी औरत बेहद अमीर है, लेकिन उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। उसकी आत्मा धन की तृष्णा में फंसी हुई है। अगर वह अपने धन का कुछ हिस्सा दान कर दे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लड़का भगवान की बातें सुनकर वापस लौटने लगा। जब वह रास्ते में उस राजा से मिला जिसका तालाब सूखा हुआ था, तो राजा ने पूछा, क्या भगवान से मेरे बारे में कुछ पूछा? लड़का बोला, हाँ। भगवान ने बताया कि आपकी बेटी की उम्र ज्यादा हो चुकी है और आप उसकी शादी नहीं कर रहे। अगर आप उसकी शादी कर देंगे तो आपके तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, मुझे तुझसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। उसने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी और खूब सारा दान दहेज देकर बेटी को विदा कर दिया। आगे बढ़ते हुए लड़का उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो मुक्ति की राह देख रही थी। उसने बूढ़ी से कहा, भगवान ने कहा है कि तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम अपना धन दान करोगी। बूढ़ी औरत ने उसकी बात मानी और अपना सारा धन दान कर दिया। उसके प्राण शांत हो गए और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। आखिर में लड़का फिर से उस अजगर के पास गया और उसे मणि उगलने के लिए कहा। अजगर ने जैसे ही मणि छोड़ी, उसकी केंचुली उतर गई और वह आजाद हो गया। लड़का आखिरकार अपने गांव लौट आया, पर अपने पिताजी के बारे में पूछना ही भूल गया था। लेकिन उसने रास्ते में दूसरों की मदद करके उनकी समस्याओं का हल कर दिया था। अब बुढ़िया लड़के से बोली, मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। उसने अपना सारा धन दौलत उस किसान के बेटे को सौंप दी और फिर उसकी मुक्ति हो गई, यानी कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लड़का फिर से अपनी राह पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही अजगर मिला जो उसे पहले रास्ते में मिला था। अजगर ने पूछा, भाई, भगवान से मेरे बारे में पूछा? लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने पूछा। तुम्हारे मुंह में जो मणि है, अगर तुम उसे उगल दोगे तो तुम्हारी कैचुली त्वचा उतर जाएगी। उसी कैचुली की वजह से तुम अब तक बंधे हुए हो और तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही है। अजगर ने तुरंत मणि उगली और लड़के को थमा दी। तुमसे नेक इंसान और कौन मिल सकता है? मणि उगलने के बाद उसकी कैचुली उतर गई और उसकी आत्मा हल्की हो गई, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। लड़का फिर आगे बढ़ा और रास्ते में उसे वही मछली मिली। मछली ने पूछा, भैया, मेरे बारे में क्या पूछा? लड़का बोला, हाँ, पूछा। भगवान ने बताया कि तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और न ही कभी उसे याद किया। अगर तुम अब भगवान का नाम जपना शुरू करोगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मछली ने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। आगे चलने पर लड़का उस बड़के बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने पूछा, भैया,
भगवान से मिले? मेरे बारे में क्या बताया? लड़का बोला, हाँ मिला। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक सेठ थे और तुम्हारा काम था शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना, लेकिन तुमने अपने सेठपन में किसी को कभी ज्ञान नहीं दिया। उल्टा बच्चों से काम करवाते थे, पैर दबाते थे। तुम्हारा सारा ज्ञान और दौलत अब तुम्हारी जड़ों में समाई हुई है। अगर तुम अपनी जड़ों से यह दौलत निकलवा दोगे तो तुम्हारे पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे और तुम ठंडी हवा देने लगोगे। ये सुनकर बड़के का पेड़ बोला, भाई तुमसे भला कौन अच्छा मिल सकता है, मेरी जड़ों में छुपा धन दौलत निकाल लो। लड़के ने पेड़ की जड़ों से वह दौलत निकाल ली और फिर पेड़ हरे भरे पत्तों से लहराने लगा और उसकी भी मुक्ति हो गई। फिर लड़का अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी माँ, जो बुढ़िया माई थी, किसी मन्नत की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी ने उसे बताया, तेरा बेटा तो ढेर सारा धन दौलत और बहू लेकर आया है। बुढ़िया को यकीन ही नहीं हुआ। जब लड़का घर पहुंचा, उसने देखा कि एक राजकुमारी जैसी लड़की उसकी बहू बनकर आई है और घर में तो दौलत का अंबार लगा हुआ है। बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन है? लड़के ने माँ को पूरी कहानी बताई और कहा, माँ ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हो चुकी है। माँ ने हंसी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया, घर की सभी रस्में पूरी की और उसे आदर पूर्वक घर में प्रवेश कराया। अब उनके दिन पूरी तरह बदल गए थे। माँ ने कहा, बेटा तुम तो अपने पिताजी को लेने गए थे, वह कहाँ है? लड़का बोला, माँ पिताजी घर के अंदर बैठे हैं, पहले तुम खाना खा लो फिर उनसे मिल लेना। माँ थोड़ी घबराई और बोली, बेटा पिताजी कहाँ है? लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरी भोली माँ, जो ऊपर भगवान के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। यह सारा धन दौलत जो घर में भरा है वह पिताजी के ही दान का फल है। पिताजी जो 5 रुपये कमाते थे उसमें से 3 रुपये दान करते थे। यह उन्हीं के दान किए हुए धन का प्रतिफल है। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और यह सब उनकी कृपा और माता रानी की आशीर्वाद से मिला है। अब घर में हर तरफ सुख शांति फैल गई। सास और बहू ने मिलकर धूमधाम से भंडारा कराया, कथा और कीर्तन करवाया। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। चंदन नगर में भोला नामक एक साधारण मजदूर बसता था। वो रोज दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और दोनों बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। भोला का जैसा नाम था वैसे ही वो स्वभाव से भी भोला और निहायत ही सीधा साधा था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी काफी चालाक और समझदार थी। एक दिन भोला गांव की सड़क पर थका हारा चल रहा था। अपनी गरीबी और तंगी से परेशान वो बड़बड़ाता जा रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मुझे आज 100 की बहुत सख्त जरूरत है। अगर मुझे ये 100 मिल जाए तो मैं इसमें से 10 किसी जरूरतमंद को दान कर दूंगा। मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली। चलते चलते भोला को रास्ते में एक पुरानी सी थैली मिली। उसने उसे उठाया और देखा कि थैली में पूरे 100 थे। भोला खुशी से झूम उठा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। घर लौटते हुए उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि वो 10 किसी गरीब को दान करेगा। उसने तुरंत 10 निकालकर अलग रख लिए। जल्द ही उसे एक अंधा भिखारी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। भोला ने सोचा, क्यों ना इसी को दान कर दूं। वह उस भिखारी के पास गया और उसे 10 दे दिए। अंधा भिखारी हैरान हो गया और बोला, आपने मुझे 10 दान में क्यों दिए? इतने पैसे तो आज तक किसी ने मुझे नहीं दिए। भोला ने जवाब दिया, मुझे भगवान ने 100 इसी शर्त पर दी है कि मैं 10 किसी गरीब को दान कर दूं। भिखारी ने भोला को आशीर्वाद दिया और फिर बोला, भगवान आपको खुश रखे। मेहरबानी करके क्या आप मुझे अपनी बाकी की राशि दिखा सकते हैं? मैंने जीवन में कभी 100 नहीं देखे, कम से कम इन्हें महसूस तो कर लूं। भोला ने भिखारी की बात पर भरोसा कर लिया और बिना किसी चालाकी की भनक लगे उसने थैली भिखारी को दे दी। बेचारा भोला ये नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला था। जैसे ही भिखारी के हाथों में थैली आई, उसने उसे कसकर पकड़ लिया और ऐसा दिखाने लगा जैसे ये उसी के पैसे हो। भोला को तब भिखारी की नीयत का अंदाजा हुआ और उसने थैली वापस छीन ली। इसके बाद भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? भिखारी ने कहा, इसने मेरे 90 छीन लिए हैं।
देखो, ये थैली मेरे पैसे से भरी हुई है, चाहो तो गिन लो। लोगों ने भोला को पकड़ लिया और उसकी थैली में रखे हुए पैसे गिनने लगे। सच में थैली में 90 ही थे। लोगों ने भिखारी की बात पर भरोसा कर लिया और उसे पैसे दे दिए। भोला ने विरोध किया, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह कैसे संभव हो सकता है। बेचारा भोला निराशा के साथ घर की ओर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को पूरा वाकया बताया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कितने भोले हो, तुमने उसे अपने पैसे दिखा दिए और अब उसकी चाल भी समझ नहीं पाए। तुम्हें तुरंत जाकर उसका पीछा करना चाहिए, देखो कि वह इन पैसों का क्या करता है। भोला ने तुरंत अपनी पत्नी की बात मानी और फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसे वही अंधा भिखारी दिखा जो धीरे धीरे शहर से बाहर की ओर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुरानी सुनसान सराय में घुस गया जो काफी समय से वीरान पड़ी थी। भिखारी ने इधर उधर देखा और किसी के न होने की पुष्टि करने के लिए अपनी छड़ी से चारों ओर मारा। फिर उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। वह एक कोने में गया, फर्श की मिट्टी को थोड़ा हटाया और भोला से मिले 101 बर्तन में दबाकर छिपा दिए। फिर भिखारी ने खुशी से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास सिर्फ 1000 थे, अब 1100 हो गए। भोला ने भिखारी की ये बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। भिखारी के सराय से बाहर जाते ही भोला अंदर घुसा, उस बर्तन को निकाला और उसे लेकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे फिर से भिखारी का पीछा करने की सलाह दी। अब देखो वह आगे क्या करता है, उसने कहा। अगले दिन भोला फिर भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। शाम को भिखारी फिर से उसी सराय में गया जहां उसने दिन भर जो पैसे कमाए थे उन्हें जमा करने के लिए लाया था। लेकिन जब उसे अपना छिपाया हुआ मिट्टी का बर्तन नहीं मिला तो वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो उस सराय में नौकर था। उसने भिखारी से पूछा, कौन है यहाँ और ये शोर क्यों मचा रहा है? संयोग से वह नौकर भी अंधा था। भिखारी ने उसकी आवाज को पहचान लिया और कहा, मैं मांगो हो। दोनों एक दूसरे को जानते थे और अक्सर इसी तरह अपनी अंधेपन का फायदा उठाकर लोगों को लूटते थे। पहले अंधे भिखारी ने कराहते हुए कहा, भाई मैं तो पूरी तरह लुट गया, अब क्या करूं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। दूसरे अंधे भिखारी ने उत्तर दिया, तुम तो बहुत नादान हो, कितनी बार समझाया था कि इस जगह पर पैसे मत रखा करो, अब रोने धोने से क्या फायदा, कुछ सबक सीखो इस घटना से। अपने 1100 रुपये ऐसी जगह दबा कर रखोगे तो कोई भी आते जाते उन पर नजर डाल देगा। अगर तुमने वह किया होता जो मैंने किया है तो ये सब नहीं होता। मांगू भिखारी ने जवाब दिया, तो बताओ तुम क्या करते हो? दूसरे भिखारी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास एक बड़ी खोखली दानी है, मैं अपना सारा पैसा उसी में रखता हूं और वह दानी हमेशा मेरे पास रहती है। देखो यह यहीं पर है। ये कहते हुए उसने अपनी दानी से जमीन पर वार किया। जाओ तुम भी ऐसी दानी बना लो और फिर कभी अपने पैसे की चिंता नहीं करोगे। भोला जो यह सब सुन रहा था दूसरे अंधे भिखारी की दानी पर गौर करने लगा। उसे लगा कि यह भिखारी भी उसका पैसा चुरा सकता है। सो भोला ने एक बड़ी दानी बनाई, उसे खोखला कर दिया और बिल्कुल दूसरे भिखारी की दानी जैसा बना दिया। अब वह मौका ढूंढने लगा कि कब इसे असली दानी से बदल सके। कुछ समय तक पीछा करने के बाद भोला ने देख लिया कि जब भी भिखारी खाना खाने बैठता है तब वह अपनी दानी छोड़ देता है। मौका मिलते ही भोला ने चुपचाप असली दानी को अपनी नकली दानी से बदल दिया और पैसों से भरी दानी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने जब इतने सारे पैसे देखे तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने कहा, अब तुम वापस जाओ और देखो कि वह दूसरा अंधा भिखारी अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें कुछ और खजाना मिल जाए। भोला ने अपनी पत्नी की बात मानी और फिर से दूसरे भिखारी का पीछा करने निकल पड़ा। इस बार उसने देखा कि वहां एक तीसरा अंधा भिखारी बैठा हुआ था। असल में ये तीनों अंधे भिखारी एक गिरोह के सदस्य थे जो लोगों को लूटते थे। दूसरे भिखारी ने तीसरे भिखारी को अपने पैसे खो जाने की बात बताई और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। तीसरे भिखारी ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता की वजह से ही तुम्हारा पैसा गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलवा रखा है, वहां से मेरा पैसा कौन चुरा सकता है। मेरी सलाह मानो और तुम भी ऐसा ही कर लो।
भोला ने यह बात सुनी और तुरंत वहां से भाग गया। उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता खरीदा और उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखकर ऊपर बहुत सारा शहद डाल दिया। इतना कहकर वो हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ, इसे डराने के लिए इतना ही काफी है। फिर वो तीसरे अंधे भिखारी के घर गया और उसे वह शहद से भरा हुआ बर्तन पकड़ाया। तीसरा भिखारी अत्यंत प्रसन्न हो गया और भोला को ढेरों आशीर्वाद देने लगा। बर्तन देकर भोला वहां से चला आया, लेकिन वह सीधे अपने घर नहीं गया। वह भिखारी के घर के पास ही थोड़ा इंतजार करने लगा, ये देखने के लिए कि कब भिखारी शहद को खत्म करता है। जैसे ही भोला वहां से हटा, भिखारी ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला और सोचा कि बड़े बर्तन में से शहद को छोटे बर्तनों में रख ले, ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास कितना शहद है। भिखारी ने एक दो छोटे बर्तनों में ही शहद डाला था कि अचानक उसका हाथ शहद की जगह मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराया। मधुमक्खियों को यह पसंद नहीं आया और वे तुरंत बर्तन से बाहर उड़ आईं। चारों ओर भिखारी को काटने लगी। वह दर्द से कराहता हुआ घर के बाहर भागा, लेकिन मधुमक्खियों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस समय कोई भी उसे मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए भिखारी को अपने कपड़े उतारकर फेंकने पड़े और घर के अंदर छिप गया। मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे अंदर तक चली आईं। अगर उसकी पत्नी समय पर ना आती तो शायद वह मधुमक्खियों के डंक से मर ही जाता। उसकी पत्नी ने आकर उसे एक बड़े कंबल से ढक दिया और उसकी जान बचाई। इसी दौरान भोला ने मौका पाकर अंधे भिखारी के फेंके हुए कपड़े उठाए और वहां से चुपचाप निकल गया। कपड़ों में छिपा धन लेकर वह अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दिखाया। कपड़ों में छिपी संपत्ति देखकर उसकी पत्नी अत्यधिक खुश हो गई और बोली, अब हम अमीर हो गए हैं, हमें बाकी जिंदगी के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब अंधे भिखारी को मधुमक्खियों के डंक से थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब थे। यह देखकर वह बेहद क्रोधित हो गया और तुरंत अपने बाकी दोनों साथियों के पास भागा। तीनों आपस में बातें करने लगे और उन्हें समझ में आया कि कोई चालाक आदमी उन्हें मूर्ख बना गया है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उन तीनों धूर्त अंधे भिखारियों को अच्छा सबक मिल गया और उधर भोला आराम से अपनी समृद्ध जिंदगी बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग नामक राज्य में एक राजा शासन करते थे, जिनका नाम इंद्रजीत था। राजा इंद्रजीत अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और सम्माननीय थे और लोग भी उन्हें आदर और भक्ति से पूजते थे। एक दिन राजा इंद्रजीत अपनी दरबार में बैठे थे, जहां मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे और राज्य के विभिन्न कार्यों पर गहन चर्चा चल रही थी। तभी एक अनजान व्यक्ति दरबार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। प्रहरी ने उसे रोक लिया और उसके आगमन का कारण पूछा। वह व्यक्ति बोला, मैं महाराष्ट्र से आया हूं और राजा से भेंट करना चाहता हूं। प्रहरी ने उसे ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति कोई पंडित है। उसने उस व्यक्ति से कहा, आप यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं राजा को सूचित करता हूँ। यह कहकर प्रहरी राज्यसभा की ओर चल पड़ा। राजा इंद्रजीत, जो पहले ही दूर से उस व्यक्ति को देख चुके थे, ने प्रहरी को इशारे से आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। प्रहरी उसे आदर पूर्वक राज्यसभा में लेकर आया और राजा इंद्रजीत ने उसे आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा ने उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम चतुर्सेन है और मैं बैन देश से आया हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। राजा इंद्रजीत ने कुछ क्षण उस अतिथि के चेहरे को देखा और अपने अनुभव से समझ लिया कि यह व्यक्ति एक विद्वान है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मान्यवर, आपका स्वागत है। आपका नाम जानकर प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात यह तय हुआ कि शाम को धर्मचर्चा की एक बैठक होगी। पहली बार जब धर्मचर्चा प्रारंभ हुई तो राजा इंद्रजीत बेहद प्रसन्न हुए और चतुर्सेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। 3 दिनों तक लगातार धार्मिक चर्चाएं होती रही, जिससे रानी और दरबार के अन्य सदस्य भी प्रभावित हुए। दरबार के सभी लोगों ने चतुर्सेन के ज्ञान और विद्वत्ता की अत्यंत प्रशंसा की। राजा इंद्रजीत के अनुरोध पर चतुर्सेन कुछ और दिनों तक राजमहल में रुके। जब उनकी विदाई का समय आया, राजा ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा ने कहा, गुणीजनों का सम्मान करना राजा का परम कर्तव्य है और मैंने अपने कर्तव्य का पालन करने का छोटा सा प्रयास किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ
कि आप अपने ज्ञान से राष्ट्र का कल्याण करें। इस सम्मान के साथ चतुरसेन ने विदा ली और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से वैन देश की दूरी बहुत अधिक थी और उन दिनों यात्रियों के पास पैदल यात्रा के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था। इसलिए चतुरसेन पैदल ही अपने राज्य की ओर चल पड़े। रात गहराती जा रही थी और चलते चलते आखिरकार चतुरसेन एक धर्मशाला पहुंचे। यह धर्मशाला बेहद साधारण थी, जहां केवल कुछ ही कमरे थे। हर कमरे में लगभग 8-9 लोग किसी तरह ठुसे हुए थे। चतुरसेन ने भोजन किया और फिर बिना किसी से कुछ कहे एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। धर्मशाला में उनके आगमन की खबर फैलते ही कुछ लोगों को यह जानकारी मिल गई कि वह राजा के दरबार से सम्मानित होकर लौट रहे हैं और उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वहां एक व्यक्ति जो अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए कुख्यात था, इस सूचना से लालच में आ गया। यह व्यक्ति चोर के रूप में जाना जाता था और दूसरों की संपत्ति चुराने में माहिर था। चतुरसेन जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब उस चोर ने उनके पास ही अपनी चटाई बिछाई। वह सतर्क था और मौका मिलते ही चोरी करने के इंतजार में था। चतुरसेन की गहरी नींद में उनकी नाक की आवाज गूंज रही थी और इसी बीच वह चोर उठकर बैठ गया। उसने सोचा यही समय सही है और धीरे से चतुरसेन के सिर के नीचे रखे तकिए को टटोलने लगा, मगर वहां उसे कुछ नहीं मिला। चोर अब असमंजस में था कि आखिर स्वर्ण मुद्राएं कहाँ है। उसने पूरी रात जागकर चतुरसेन के शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी कमर, जेबें, सब जगह उसने देखा, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने चतुरसेन के बिस्तर की चारों दिशाओं से जांच की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं फिर भी नहीं मिली। धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। जब चतुरसेन की नींद खुली, तब चोर ने सोने का नाटक किया। चतुरसेन उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए और फिर बड़े ध्यान से चोर के तकिए के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल ली। असल में चतुरसेन ने चोर को पहली नजर में ही पहचान लिया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास न रखते हुए उन्होंने चोर के तकिए के नीचे रख दी थी। अब जब उन्होंने थैली वापस ली तो चोर यह समझने में पूरी तरह विफल रहा कि उसे कैसे मूर्ख बनाया गया। इस प्रकार चतुरसेन ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी और अपने देश की ओर प्रस्थान किया। संतोषी नगर का बाशिंदा सेठ चंपकलाल, जो कि अपनी संपन्नता के लिए मशहूर था, दरअसल असाधारण रूप से कंजूस भी था। उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि उसे किसी और चीज की कमी नहीं थी, पर उसकी पतिव्रता पत्नी उसे अक्सर समझाती रहती थी कि ऐसी कंजूसी ठीक नहीं। पर सेठ की जिद किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सेठ चंपकलाल की कंजूसी इतनी प्रखर थी कि फटे हुए कपड़े भी वो नए नहीं खरीदता था, बल्कि उन पर भी पैबंद लगवाकर पहनता रहता। यही हाल उसके जूतों का भी था। कई वर्षों से उसने अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे थे। उसके जूतों में जगह जगह छेद हो चुके थे और पैबंद लगाए जा चुके थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहनता रहा। उसके घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन सेठ की कंजूसी से तंग आकर वे भी एक एक करके घर छोड़ देते थे। एक दिन की बात है, सेठ चंपकलाल अपने गांव की एक गली से गुजर रहा था। वहां गली में बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसका एक पैर नाली में जा घुसा। जैसे ही उसने पैर बाहर निकाला, देखा कि उसके जूते का पंजा फट चुका था और उसकी तलवा अलग हो गई थी, जिससे उसका पैर बाहर दिखने लगा था। गली के बच्चों ने उसकी मदद की और उसे घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन सेठ चंपकलाल मोची के पास पहुंचा जूतों को ठीक करवाने के लिए, पर मोची ने कहा, सेठ जी, ये जूते अब इतने पुराने हो गए हैं कि इन्हें जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेठ की जिद के आगे मोची को झुकना पड़ा और उसने जूते फिर से ठीक कर दिए। एक हफ्ते बाद चंपकलाल उसी गली से फिर गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की नजर उसके जूतों पर पड़ी और वह धीरे से अपने साथी के कान में फुसफुसाया, देखो इसके जूते। सभी बच्चे ठहाके मारने लगे और सेठ के जूतों की ओर इशारा करने लगे। चंपकलाल शर्मिंदगी महसूस करता हुआ जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। बच्चों को यह दृश्य इतना मजेदार लगा कि एक नटखट लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे ये चितकबरे जूते तो देखो। सारे बच्चे एक सुर में बोल उठे, क्या चितकबरे जूते हैं? चंपकलाल को यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद जब भी चंपकलाल उस गली से गुजरता, बच्चे चिल्लाकर कहते, चितकबरे जूते, चितकबरे जूते। ये मजाक धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और जहां भी सेठ जाता
लोग उसे चितकबरे जूते कहकर चिढ़ाते। सेठ की पत्नी ने भी उसे बहुत समझाया, अब इन पुराने जूतों को फेंक कर नए जूते खरीद लो, लेकिन चंपकलाल की कंजूसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। धीरे धीरे पूरे शहर में उसके चितकबरे जूतों का मजाक उड़ने लगा, जिससे सेठ परेशान हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इन जूतों से छुटकारा पालेगा। एक दिन सुबह वह शहर के बाहर निकला और एक भिखारी को देखकर उसे अपने जूते दान में दे दिए। भिखारी सर्दियों के मौसम में जूते पाकर बेहद खुश हुआ, लेकिन जैसे ही सेठ वहां से चला गया, भिखारी ने जूतों को गौर से देखा। उन पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और भिखारी अचरज में पड़ गया। उसने कोशिश की, पर उन फटे जूतों को पहन पाना उसके लिए भी मुश्किल हो गया। उसी समय एक सिपाही वहां से गुजर रहा था। उसने भिखारी को उलट पलट कर जूते देखते हुए पाया और उसे शक हुआ कि शायद भिखारी ने ये जूते चोरी किए हैं। उसने भिखारी को बुलाकर पूछा, तूने ये जूते कहां से लाए? जूतों को ध्यान से देखते ही सिपाही ने पहचान लिया कि ये जूते तो सेठ चंपकलाल के हैं। सिपाही बोला, तूने चोरी की है, अब तुझे कोतवाली चलना पड़ेगा। बेचारा भिखारी घबराकर बोला, साहब मैंने चोरी नहीं की, एक सेठ जी ने मुझे अभी अभी ये जूते दिए हैं। सिपाही को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, जिसके ये जूते हैं वो बड़ा ही कंजूस आदमी है। ऐसा सेठ किसी को अपने जूते दे देगा तो जरूर झूठ बोल रहा है। अब तुझे कोतवाली चलकर ही सच्चाई बतानी पड़ेगी। सिपाही भिखारी को कोतवाली ले गया और सेठ चंपकलाल को भी वहां बुलवाया गया। चंपकलाल जब कोतवाली पहुंचा तो अपने पुराने जूतों को देखकर चौंक गया। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। चंपकलाल ने बहुत कोशिश की यह समझाने की कि भिखारी ने चोरी नहीं की, लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने बस चंपकलाल के जूते और कपड़े वापस कर दिए। सेठ चंपकलाल भारी मन से अपने जूते लेकर घर लौटा और अब उन जूतों से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, अब मेरी बात मानो और इन जूतों को कूड़ेदान में फेंक दो। इस बार सेठ को उसकी बात सही लगी। उसने जूतों को घर के कूड़े के साथ कूड़ेदान में डाल दिया। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं आई तो चंपकलाल ने राहत की सांस ली। लेकिन तीसरे दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर सफाई कर्मचारी खड़ा था। उसने कहा, सेठ जी मैं आपसे इनाम लेने आया हूं। चंपकलाल ने हैरान होकर पूछा, किस बात का इनाम मांग रहे हो? पहले ये तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने जूते दिखाते हुए कहा, किसी ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में फेंक दिए थे। मैंने जब सफाई की तो सोचा कि आपके जूते वापस कर दो, शायद आप मुझे इसके लिए इनाम देंगे, इसलिए मैं यहां आया हूं। चंपकलाल की इच्छा हुई कि जोर से चिल्लाकर उसे भगा दे, लेकिन बड़ा सेठ होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सका। उसने चुपचाप जूते रखिए और सफाई कर्मचारी को वहां से भेज दिया। अब तो चंपकलाल का मन किसी काम में नहीं लगता था। वह हर वक्त उन जूतों से छुटकारा पाने का उपाय सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में एक और उपाय आया। उसने सोचा, क्यों न इन जूतों को नदी में फेंक दिया जाए। पानी के बहाव में जूते दूर कहीं चले जाएंगे और वह उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक दिन उसने पुल पर जाकर जूतों को नदी में फेंक दिया और राहत की सांस लेते हुए घर लौट गया।